खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा स्थापित। क्षेत्रीय सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। संजय पाठक की प्रारंभिक योजना। विजयराघवगढ़ के इतिहास में रचने जा रहे हैं पंडित सत्येंद्र पाठक के पुत्र विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक गगनचुंबी अष्टधातु की 108 फिर प्रतिमा के साथ एक माह का महोत्सव विश्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। भारत भूमि में अनेकों उद्योगपति व्यापारी देखे होंगे जो करोड़ों अरबों कमाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। चाहे वह टाटा हो या बिरला या फिर अंबानी हो या फिर अडानी, इन्होंने समाज राष्ट्र हित में कोई कार्य नहीं किया, किंतु विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक भारत के इतिहास में विजयराघवगढ़ का नाम अंकित करने जा रहे हैं, जो कि धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध होगा। महोत्सव कार्यक्रम के आयोजक विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने छोटी सी पहल की, किंतु आज वह विशाल रूप ले रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ युवराज स्वामी बद्री ब्रह्मनाचार्य जी की उपस्थिति में ऐतिहासिक विजयराघवगढ़ महोत्सव का भूमि पूजन समापन संपन्न कराया गया। विजयराघवगढ़ धार्मिक नगरी के साथ साथ राजा सरयू प्रसाद ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ अब कटनी जिले को गौरवान्वित करने वाला धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, जिसका शंखनाद कल किया गया। इतिहास में 3 मई का दिन याद किया जाएगा। पहली बार ऐसा मेला 1 माह तक आयोजित होने जा रहा है। विजयराघवगढ़ महोत्सव का भूमि पूजन श्री 108 युवराज स्वामी बद्री ब्रह्मनाचार्य जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। 15 मई से 15 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में मनोरंजक झूले, मीना बाजार, गीत संगीत, लोक परंपराओं, रामायण पाठ, दीवारी नृत्य का कंपटीशन, कला प्रदर्शन, धार्मिक आयोजनों के अलावा सभी प्रकार के खाने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विजयराघवगढ़ महानदी और कटनी महानदी के संगम पर धार्मिक क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। विजयराघवगढ़ अभी तक अपने ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता रहा, किंतु अब ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ आध्यात्मिक महत्व के रूप में विजयराघवगढ़ पूरे देश में विख्यात होगा। गुरुदेव बद्री ब्रह्मचार्य जी महाराज ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जहां 2 नदियों का संगम होता है, वह भूमि प्रयाग का महत्व धारण करती है। ऐसे स्थान पर जो तीर्थ क्षेत्र निर्माण की परिकल्पना का संकल्प आज संजय पाठक ने लिया है, वह दूरदर्शिता और अंतर्भाव सिर्फ संजय के पास ही हो सकते हैं। 108 श्री युवराज स्वामी ने कहा कि आप जो सुंदर कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए पूरे भारतवर्ष के नागरिक आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा को प्रतिमा स्थल पर भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या जैसी आकृति का विशाल मंडप, भारत माता का मंदिर और आदि का संकल्प संजय का ऐतिहासिक संकल्प है। और हमने देखा है संजय जिसका संकल्प करते हैं, उनका वह भाव संतों की कृपा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरा होता है। गुरु आशीर्वाद के पश्चात विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि मन से भाव आया कि भगवान परशुराम जी की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को यहाँ भाव बताया तो उनकी इच्छा और आज्ञा से यह प्रतिमा 108 फीट की करने का संकल्प लिया। फिर संतजनों की इच्छाओं से अनुरूप यह भाव बढ़ता गया। अब यह प्रतिमा अष्टधातु की बनेगी। इस प्रतिमा के स्थल से महानदी और कटनी नदी के संगम का सुंदर दृश्य दिखेगा। यह मध्य प्रदेश ही नहीं, भगवान परशुराम की पूरे देश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। श्री पाठक ने कहा कि संत जनों, पूज्य पिता श्री सत्येंद्र पाठक जी, पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी और नेता हजारों मात्र और पिता तुल्य जनों का आशीर्वाद है कि इतने बड़े कार्य का संकल्प लिया है। यह मेरा संकल्प नहीं बल्कि पूरे विजयराघवगढ़ के जन जन का संकल्प है और इसे पूरे करना हम सब सहभागिता से निभाएंगे। इसके साथ ही विजयराघवगढ़ महोत्सव मनाते हुए क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने के लिए विधिवत आयोजन किए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र में इस 1 माह में कला, शिल्प, संस्कृति, व्यापार, मनोरंजन और परंपराओं का संगम रहेगा।
इससे पहले विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ युवराज स्वामी जी के सानिध्य में विजयराघवगढ़ महोत्सव का स्थल भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन युवराज स्वामी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति में विधायक संजय सतेंद्र पाठक, विधायक संदीप जायसवाल, विधायक प्रणय पांडे, अध्यक्ष दीपक टंडन, पूर्व नगर परिषद विजयराघवगढ़ उपाध्यक्ष अनिल गुड्डू शर्मा आदि हजारों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा होगी। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के जैसा ही छोटा मंदिर बनेगा। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति लगेगी। देवों में देव बड़ा देव महादेव की प्रतिमा लगेगी। देवी माँ के 9 स्वरूपों का मंदिर होगा। भारत माता का अद्भुत मंदिर बनेगा। निषादराज शबरी माता सहित भगवान विष्णु के 10 अवतार का मंदिर बनेगा। रोपवे की प्लानिंग है। बड़ी नाव यानी क्रूज जिसमें 100-200 लोग नौका विहार कर सके। रिसोर्ट होगा, रेस्टोरेंट होगा, लाइट साउंड शो, लेजर लाइट शो सहित कई मनोरंजन के साधन सहित धर्मशाला होगी। बारात घर होगा, मैरिज गार्डन होगा, 100 कमरे सहित संतों के रुकने के लिए कई कुटिया होंगी, बड़े बड़े लॉन होंगे, बच्चों के लिए झूले होंगे, एपी थिएटर होगा, वीआईपी बड़े राजनेता और उद्योगपति के आने जाने के लिए हेलीपैड होगा, उनके रुकने के लिए अलग से वीआईपी रेस्ट हाउस होगा। आगंतुकों के लिए बहुत ही सस्ते में भोजनालय होगा। जरूरतमंद के लिए निःशुल्क भोजन मिलेगा। क्षेत्रीय सैकड़ों लोगों के रोजगार मिलेंगे। अभी ये प्रारंभिक योजना है। विजयराघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए। IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं। इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।